Welcome back, my friends, all dear friends, on PT classes to be here on PT classes. Thank you, everyone. Today, I am going to tell you about some phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal verb प्राय दो शब्दों से बनी होती है। पहला जो शब्द होता है वो होता है वर्ब और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेपोजिशन। Phrasal verbs are made by two words. First one is verb and second one is preposition. Like उदाहरण की सहायता से समझते हैं, जैसे कि पहला वाला है गेट इन। गेट इन में जो गेट है वो है वर्ब और जो इन है वो है प्रेपोजिशन। एंड गेट ऑन में गेट है वर्ब एंड जो ऑन है वो है प्रेपोजिशन। लाइक दिस गेट ऑफ में गेट वर्ब है एंड ऑफ है प्रेपोजिशन। अब हम बताते हैं आपको पहला है गेट इन या गेट ऑन। गेट इन या गेट ऑन आप प्रयोग कर सकते हैं जब आप किसी वाहन में चढ़ रहे हैं, जैसे कि कार में, बस में या किसी भी वाहन में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में। तो गेट इन या गेट ऑन का मतलब है कि किसी वाहन में चढ़ना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बस में चढ़ता हूँ। आई गेट इन द बस, या फिर आप कह सकते हैं कि आई गेट ऑन द बस। या इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि वह कार में चढ़ा। ये क्या है? पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वह कार में चढ़ा। तो यहाँ जो गेट इन या जो गेट ऑन है वो सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। तो वह कार में चढ़ा, ही गॉट इन द कार, या फिर ही गॉट ऑन द कार। अब हम देखते हैं दूसरी फ्रेजल वर्ब, गेट ऑफ या गेट डाउन। गेट ऑफ या गेट डाउन का मतलब है कि किसी वाहन से उतरना। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, किसी वाहन से उतरना। तो मैं कार से उतर रहा हूँ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आई एम गेटिंग ऑफ द कार, या फिर आई एम गेटिंग डाउन द कार। इसी तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि वह बस में से उतरा, ही गॉट ऑफ द बस, या ही गॉट डाउन द बस। अब हम देखते हैं तीसरी वाली फ्रेजल वर्ब, गेट अप। गेट अप का मतलब होता है कि उठना या जागना या खड़े होना। अब इन पर हम देखते हैं एक एक एग्जाम्पल। तो उठना या जागना एक ही चीज़ है। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद सभी बच्चे खड़े हो जाइए, खड़े होना, तो गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नंबर 4 फ्रेजल वर्ब, गेट आउट। गेट आउट इसका मतलब होता है कि बाहर निकलना। गेट आउट नहीं होता, ये होता है गेट आउट। तो यहाँ से इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। किससे कहना है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ? तो कैसे कहेंगे? गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आखिरी लास्ट है हमारा गेट ओवर। गेट ओवर माने इसका मतलब होता है कि किसी परेशानी से बाहर निकलना। जैसे कि आप किसी परेशानी में फंसे हो, उससे बाहर निकल आओ, तो उसे कहते हैं गेट ओवर करना। उसे परेशानी को ओवर हो जाना, गेट ओवर करना। तो इसके लिए एग्जांपल है कि मैं किसी तरह अपनी परेशानी से बाहर निकल पाया या निकल सका। तो इसमें कुड का प्रयोग करेंगे। तो आई कुड समहाउ गेट ओवर माई प्रॉब्लम्स। आई कुड समहाउ का मतलब होता है किसी तरह या जैसे तैसे बहुत परेशानी झेली, तब मैं अपनी परेशानी से बाहर निकल पाया। तो आई कुड समहाउ गेट ओवर माई प्रॉब्लम्स। थैंक यू एवरीवन। इफ़ you like my video, please subscribe my channel. Thanks.
Keep learning and keep motivating. Have fun, have enjoy. Thank you. Thanks everyone.